गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़े बाबू में। आज है 26 जुलाई के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है। तो मीराबाई चानू ने जीता है रजत पदक। अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो ये जीता है चाइना ने। कांच पदक की बात करें तो ये जीता इंडोनेशिया ने। अगर बात करते हैं कि मीराबाई चानू ने ये 49 किलोग्राम की कैटेगरी में इन्होंने ये रजत पदक हासिल किया है। अगर बात करते हैं कि उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे मेरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे। अगर समापन समारोह के ध्वजवाहक की बात करें तो वो बजरंग पुनिया होंगे। अगर पैरालंपिक में ध्वजवाहक की बात करेंगे वो होंगे मेरियप्पन थंगावेलु। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस यूटी को मतलब किस यूनियन टेरिटरी को केंद्रीय विद्यालय के गठन को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तो अभी लद्दाख में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दे दी गई है। ये 750 करोड़ के रुपये की लागत से बनाया जाएगा। अगर बात करते हैं लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी हो जाती है लेह और कारगिल। इसकी दो राजधानियाँ हो जाती हैं, एक हो जाती है लेह, एक हो जाती है कारगिल। अगर बात करते हैं यहाँ के उप राज्यपाल कौन है, वो तो उप राज्यपाल हो जाते हैं आर के माथुर हो जाते हैं। अगर पूछा जाता है कि खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा मणिपुर में स्थापित किया जाएगा। अगर पूछा जाता है खेल को व्यवसाय का दर्जा देने वाला राज्य कौन सा है, तो खेल को व्यवसाय का दर्जा देने वाला राज्य है मिजोरम। कौन है? मिजोरम है जो खेल को व्यवसाय का दर्जा देगा। अभी दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर कौन बनी गई है, तो दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर बनी है पल्लम मल्लेश्वरी। और अगर बात पूछ लेता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, अगर पूछ लेता है कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो वह यूपी के कुशीनगर में खोली जाएगी। कहाँ खोली जाएगी? यूपी के कुशीनगर में खोली जाएगी। पूछ लेता है रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जाएगी, तो वह गुजरात के वडोदरा में खोली जाएगी। गुजरात के वडोदरा में रेल यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र की कर समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है रश्मि रंजन दास को। यह इनको 4 साल के लिए सदस्य बनाया गया है। यह 2021 से 2025 तक इस सदस्य बने रहेंगे। इनको नियुक्त किसने किया है, तो एंटोनियो गुटेरेस ने इनको नियुक्त किया है। तो बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है 24 अक्टूबर 1945। हेडक्वार्टर हो जाते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका और इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं एंटोनियो गुटेरेस। बात करते हैं अरमानी गिरधर की। तो अभी ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बात करते हैं टी एस मूर्ति की। तो टी एस मूर्ति यूएन में स्थायी प्रतिनिधित्व चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे तंजानिया में भारतीय राजदूत बनाया गया है। तो तंजानिया में भारतीय राजदूत को बन गए हैं श्रीकांत प्रधान। तो तंजानिया में भारतीय राजदूत हैं श्रीकांत प्रधान को चुना गया है। बात करते हैं तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। किस महाद्वीप में पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है।
तो अफ्रीका माध्यम और तंजानिया की राजधानी हो जाती है डोडोमा हो जाती है, और प्रेसिडेंट हो जाते हैं सामिया सुलू इसके प्रेसिडेंट हो जाते हैं। अगर बात करते हैं कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी का नाम है किलिमंजारो। और ये किलिमंजारो कहाँ पर जाती है, तो ये पड़ती है तंजानिया में ही किलिमंजारो चोटी जो पड़ती है। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है, और तो किलिमंजारो कहाँ पड़ती है, वो तो तंजानिया में पड़ता है। वो अपने अगले क्वेश्चन की प्रश्न है, हाल ही में भारत में आयकर दिवस कब मनाया गया है। भारत में आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाया गया है। वह भारत में क्यों मनाया जाता है, तो भारत में इसलिए मनाया जाता है कि तो 24 जुलाई 1980 को सर विलियम जेम्स ने पहली बार टैक्स पे किया था। इसका उद्देश्य होता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा, जो ब्रिटिश सरकार का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए इस दिवस को मनाया गया है। तो इस दिवस को मनाता कौन है, तो इस दिवस को मनाता है CBDT इस दिवस को मनाती है। CBDT इस दिवस को मनाती है। अगर पूछ लिया जाता है CBDT के अध्यक्ष कौन है, तो CBDT के अध्यक्ष हो जाते हैं जगन्नाथ विद्याधर महापात्रा, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर क्या कर लिया है, तो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस ने अपना नाम बदलकर न्यू ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस रख लिया है। मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई थी, तो मैक्स ब्यूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना 2008 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाता है, तो न्यू दिल्ली में हो जाता है। और इसके CEO कौन हो जाते हैं, इसके CEO हो जाते हैं कृष्ण रामचंद्रन। इस कंपनी ने 2021 और 22 में 2500 करोड़ वाली कंपनी का लक्ष्य रखा है। 2500 करोड़ रुपए वाली कंपनी का लक्ष्य रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का निधन हो गया, उनका नाम क्या था, तो भारत की सबसे उम्रदराज छात्रा का नाम है भागीरथी अम्मा। भागीरथी अम्मा को 107 वर्ष की आयु में भी निधन हो गया है। ये केरल राज्य से थी। उन्होंने 105 वर्ष की आयु में साक्षरता पास करने वाली सबसे उम्रदराज महिला थी। इन्होंने 105 वर्ष की आयु में साक्षरता परीक्षा को पास किया था। और भागीरथी अम्मा ने नारी सशक्तिकरण में असाधारण प्रयास के लिए इन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज कहाँ लगाया गया है, तो ये नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में लगाया गया है। तो इस स्टील ब्रिज को बनाने वाली कंपनी का नाम है MX 3D। इस कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया है, और इस स्टील ब्रिज का उद्घाटन नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा ने किया है। बात करते हैं कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी हो जाती है। अभी डेनमार्क में सबसे ऊंचा रेत का महल बनाया गया है। बात करते हैं हवाना की, तो हवाना की राजधानी ये क्यूबा की राजधानी हो जाती है क्यूबा। तो क्यूबा 5वां ऐसा देश बन गया है जिसने कोविड-19 की कंजुगेट वैक्सीन बनाई है। इसकी वैक्सीन का नाम है सोबराना 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न हो जाता है, हाल ही में किस राज्य में जनजाति उत्थान योजना शुरू की जाएगी, तो जनजाति उत्थान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की जाएगी, जिसमें आदिवासियों के उत्थान के
ये बात कही गई है। यह योजना आदिवासी दिन पर शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक योजना शुरू की थी, बाल योजना, मुख्यमंत्री बाल योजना, और बाल योजना शुरू की थी। और तेलंगाना राज्य ने दलित बंधु योजना शुरू की थी। हिमाचल प्रदेश ने पर्वत धारा योजना शुरू करी थी। बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी हो जाती है जयपुर, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, और इसके सीएम हो जाते हैं अशोक गहलोत, और यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं कलराज मिश्र, यहाँ के गवर्नर हो जाते हैं। यह भारत का 52वां और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व यहीं स्थापित किया गया। उसका नाम क्या है? उसका नाम हो जाता है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व। बढ़ते हैं अपने आखिरी अंतिम सवाल की तरफ। आज का अंतिम सवाल है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने 43 केजी वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो 43 केजी वर्ग में कैडेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है तो तनु ने जीता है, और प्रिया भी ये यहाँ पे गोल्ड मेडल जीती हैं। तो तनु ने भी गोल्ड मेडल जीता है और प्रिया ने भी गोल्ड मेडल जीता है। अगर पूछा जाता है कि विश्व चैंपियन ये कहाँ पे हो रहा था, तो ये हो रहा था हंगरी में। हंगरी से एक और रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पुस्तल घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो हंगरी में ही पाए जाते हैं। आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।